और अगर इतने नंबर तक हो रहे हैं तो ज़्यादातर चांस है, 100% चांस है आपको सिविल पुलिस मिल जाएगी। तो 252 नंबर अगर बन रहे हैं तो आपको जेल वार्डन में सिलेक्शन हो जाएगा। तो 48 नंबर होने चाहिए तो पीएससी आपको मिल जाएगी। फाइनल स्कोर अगर आपका स्कोर है तो आपको मिल जाएगी एसएसएफ। अगर फीमेल में इतने नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार सिर्फ जैसे 85 और 90 हज़ार के बीच में बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल में, तो इतने ही बच्चों का एवरेज देखा जाएगा। जैसे 8 की वैल्यू में 12 से 14 नंबर का नॉमिनेशन मिलेगा। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कट ऑफ के बारे में। सभी पोस्ट के लिए मतलब अलग अलग कितनी जाएगी। कई सारे बच्चों का कमेंट था कि पीएससी की कितनी जा सकती है, सिविल पुलिस की कितनी जा सकती है और जेल वार्डर की कितनी जा सकती है। तो मैं आरडब्ल्यू के डाटा के अनुसार एनालिसिस करूंगा और लगभग बताऊंगा कि कितनी तक जा सकती है। और कुछ भाइयों को ज़्यादा लग सकती है, कुछ भाइयों को कम लग सकती है, क्योंकि सभी लोगों ने, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो सभी को आइडिया लगभग होता है कि हाँ इतने तक जा सकती है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सभी की कटाव बताऊंगा अलग अलग। तो वीडियो लास्ट तक देखना और तभी समझ में आएगा। और आपका जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल पुलिस की कि कितनी जा सकती है कटाव, क्योंकि सिविल पुलिस में 10,000 पोस्ट हैं और इसमें मेल फीमेल दोनों की हैं। तो मैं सबसे पहले मेल की सारी कटाव बताऊँगा सभी की पोस्टों की, उसके बाद फीमेल की बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले मेल की बात करूँ सिविल पुलिस की, तो यूआर की 260 ये फाइनल कट ऑफ है, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद कि अगर 260 तक हो रहा है स्कोर यूआर से तो उसको सिविल पुलिस मिल जाएगी। और यूआर की 260, ओबीसी की सिविल पुलिस की 254 जाएगी और ईडब्ल्यूएस की 250, एससी की 240, एसटी की 190 ये नंबर हैं। और अगर इतने नंबर तक हो रहे हैं तो ज़्यादातर चांस है, 100% चांस है आपको सिविल पुलिस मिल जाएगी। और क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने सिविल पुलिस भरा होगा एसएसएफ के बाद, तो सिविल पुलिस की यही कटाव इसी के आसपास रहेगी। और अब बात करेंगे कि जेल वार्डर की, क्योंकि सिविल पुलिस के बाद जेल वार्डर की कटाव ज़्यादा जाएगी। और सिविल से तो कम रहेगी, लेकिन इसके सिविल के बाद यही रहेगी, पीएससी से ऊपर जाएगी ये जेल वार्डर की, क्योंकि जो बच्चे आगे तैयारी करते हैं तो ये पोस्ट ज़रूर भरते हैं ऊपर। तो इसलिए जेल वार्डर की बात करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन लगभग कम रहेगा सभी पोस्ट जो सिविल से, जैसे यूआर की इसमें 258 नंबर अगर बने हैं तो आपको जेल वार्डर मिल जाएगी। और ओबीसी की बात करूं तो 252 नंबर अगर बने हैं तो आपको जेल वार्डर में सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस जैसे है तो 248 के आसपास है स्कोर, तो आपको जेल वार्डर की पोस्ट मिल जाएगी। और एससी की बात करूँ 238 नंबर बनने हैं तो आपको जेल वार्डर मिल जाएगी। एसटी में 188 नंबर, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं तो इसलिए। और जेल वार्डर की कटाव यही रहेगी, आप लोग देख लेना, यही बताना कि हाँ भैया यही कटाव जा सकती है। और अब बात करेंगे पीएससी की। पीएससी सबसे लास्ट में जाएगी और सबसे कम इसी की रहेगी। और क्योंकि पोस्ट वैकेंसी भी ज़्यादा और इससे लास्ट में सब लोग भरते भी हैं तो इसकी तो बहुत कम रहेगी। और हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि इसमें अंतर 10 नंबर का होगा, या सबके अलग अलग आइडिया है। तो मेरे अनुसार लेकिन मैंने जो बनाई है वो इसके अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि जितना कम वैकेंसी रहती है फिर उसमें अंतर उतना कम हो जाता है। तो पीएससी की मैं बात करूं तो अगर आपके यूआर से फाइनल स्कोर 254 के आसपास हो रहा है तो आपका पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी की बात करूं तो 248 नंबर होने चाहिए तो पीएससी आपको मिल जाएगी फाइनल स्कोर। और ईडब्ल्यूएस है तो 246 के आसपास स्कोर हो रहा है तो आपको पीएससी मिल जाएगी। और एससी की बात करूं तो 236 नंबर के आसपास आपको पीएससी मिल जाएगी। ये सभी मेल की कटाव मैं बता रहा हूँ, फीमेल के बाद में बताऊँगा। और एसटी की बहुत कम रहेगी, 186 नंबर के आसपास, तो आपको पीएससी मिल जाएगी इतना स्कोर हो रहा है तो। और अब बात करूंगा एसएसएफ की। तो एसएसएफ में ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी तीनों में 260 प्लस जाएगी, देख लेना, क्योंकि 1300 वैकेंसी और 260 प्लस बच्चे उतने मिल जाएंगे उनको। तो एसएसएफ 260 से कम तो मतलब बहुत मुश्किल है, हमें नहीं लगता 260 से कम जाएगी। और कितना जाए ये नहीं पता, लेकिन 260 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको मिल जाएगी एसएसएफ। और एससी मान लो 244-45 के ऊपर मानना, इससे कम नहीं जाएगी एससी में, मेल में। और एसटी की तो कम रहेगी, तो इसमें महिलाओं के एसएसएफ में है नहीं, इसलिए इसमें केवल मेल की है। तो इतना। और माउंटेड पुलिस जो है घुड़सवार वाली, उसमें 71 पद है तो उसकी कटाव पता नहीं कितनी जाए, क्योंकि ये पीएससी तो ऊपर तो रहेगी, क्योंकि 71 पद उन्हें मिल जाएंगे अच्छे बच्चे जिन लोगों ने भरा होगा, तो इसकी कटाव भी ज़्यादा जाएगी। और तो यही मैंने एनालिसिस किया है, आपको बताना कि हाँ किस पोस्ट की लगभग हाँ इसी के आसपास जाएगी। अपने अनुसार भी बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए हो सकता है आपका एनालिसिस सही हो। और कितना ऊपर नीचे हो सकता है अपनी ज़रूर बताना, मतलब कि हाँ कितना ऊपर नीचे हो सकता है, या किसी को कम लगे या किसी को ज़्यादा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात करें फीमेल में, तो फीमेल में वैकेंसी ज़्यादा है नहीं, 5000 के आसपास हैं,
तो उसमें कुछ महिला बटालियन के हैं, कुछ सिविल के। तो मैं एक ही उनकी बताऊँगा क्योंकि वैकेंसी उतना है नहीं। तो और सेव स्कोर बताऊँगा कि हाँ, अगर फीमेल में इतने नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे यूआर फीमेल की बात करूँ तो 244 नंबर आपका स्कोर अगर हो रहा विद नॉर्मलाइजेशन तो आपको एक पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। किसमें कितनी जाएगी वो, क्योंकि महिला बटालियन में भी ज़्यादा जा सकती है, इसलिए तो सिविल की भी ज़्यादा जाएगी। तो लेकिन जो नंबर मैं बता रहा हूँ अगर इतने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक पोस्ट में। जैसे 244 यूआर फीमेल से है तो आपका हो जाएगा, और ओबीसी 238 से 240 के बीच में यही फाइनल रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की 238 के आसपास, 236 238 इसी के रेंज में फाइनल कट ऑफ रहेगी। एससी की 228 नंबर के आसपास रहेगी। एसटी फीमेल में बहुत कम रहेगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम रहेगी, 190 और उससे भी कम फाइनल हो जाएगा। तो ये मैंने एनालिसिस किया कि हाँ इतनी तक जा सकती है, और कुछ भाइयों को ज़्यादा लग सकती है, कुछ भाइयों को कम लग सकती है। तो आप लोग अपने अनुसार कमेंट बताना कि हाँ इतनी जाएगी, और किस पोस्ट की आपको लग रहा है कि हाँ एग्जैक्ट इतनी जा सकती है, ज़रूर बताना। और कुछ बच्चे कमेंट में, मैं पिछले वीडियो में कट ऑफ जो बनाया था उसमें कमेंट ये कर रहे थे कि एवरेज 80,000 85,000 का RW में है, यदि ज़्यादा एवरेज हो जाएगा तो अपने आप एवरेज कम हो जाएगा। तो मैं उसका एनालिसिस बता दूं। जैसे मान लो जितने लोग बुलाए जाएंगे फिजिकल में, बस उतने ही बच्चों का एवरेज चाहिए। जैसे पिछली बार 1,74,000 बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, तो बस 1,74,000 का एवरेज देखा जाएगा, ना कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया वो नॉर्मलाइजेशन में एवरेज काम आता है। और इस बार सिर्फ जैसे 85 और 90,000 के बीच में बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल में, तो इतने ही बच्चों का एवरेज देखा जाएगा। तो उतने बच्चों का एवरेज लगभग RW पर आ गया था 85,000 का, तो 5-6 हज़ार बच्चों का अभी एवरेज और आ जाएगा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसलिए जितने लोगों ने फिजिकल देना होगा, जैसे 90,000 से ज़्यादा नहीं बुलाए जाएंगे, 3 गुना बुलाते हैं उससे भी कम, तो उतने बच्चों का एवरेज देखा जाएगा। इसलिए जो मैंने कट ऑफ बनाई थी वो सही है, लगभग उतनी तो जाएगी ही, जो ये बताई उतनी जाएगी, क्योंकि 230 एवरेज ही बनना सभी शिफ्टों का, तो ये ध्यान रखना। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हार्ड शिफ्टों में नॉमिनेशन अच्छा खासा मिलेगा। जैसे 8 की वैल्यू में 12 से 14 नंबर का नॉमिनेशन मिलेगा, 9 की सेकंड में 10 नंबर तक नॉमिनेशन मिलेगा, और 10 की पहली जो शिफ्ट है 6 से 7 नंबर का, इतने तो मिलेगा मिनिमम। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशन कोई बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपीएसआई में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता, मिनिमम मैं बता रहा हूँ इतना मिलेगा। और उसके बाद 8 की सेकंड को मिलेगा, फिर 10 की सेकंड, फिर 9 की फर्स्ट वाली बेस शिफ्ट सब लोग बता रहे हैं डाटा के अनुसार RW की। तो आप लोग बताना आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है और आप किस पोस्ट के लिए मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं, और कोई क्वेरी हो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।